हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराते हैं। उसमें आप लोग उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसको देखिएगा। इसको निकालने का तरीका है दो तरह से। जैसे इसमें दिया है कितने का बेचा है, 19,800 रुपये में बेचा। इसका मतलब ESP दे रखा है, ESP दे रखा है, ESP दिया है 19,800 रुपये दे रखा है। अब और 10% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट है 10%, प्रॉफिट है 10%। इसका मतलब क्या निकालना है, CP निकालना है, CP निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, ESP बराबर CP इंटू 100 प्लस P बटे 100। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे और दूसरी तरह से भी सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब इस पे रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये ESP गुणे 100 बटे 100 को नीचे लाएंगे, 100 प्लस P ये हो जाएगा CP। हमको क्या निकालना है, CP निकालना है। तो इस तरह से इसको बना लेंगे। अब यहाँ ESP की वैल्यू दे रखा है तो CP बराबर हो जाएगा, CP मतलब होता है क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस। तो CP, ESP है विक्रय मूल्य। क्या क्या दिया है, ये ESP को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हमने बेचा उसको विक्रय मूल्य। और CP माने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस, प्राइस, और इसको लिखेंगे कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस से डिनोट करते हैं। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा ESP की वैल्यू दे रखा है 19,800 गुणे 100 और बटे यहाँ से 100 और प्लस 10 तो 110 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 10 रखेंगे P के स्थान पे तो हो जाएगा 110। इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 11 कम 11, 11 8 88, ये हो जाएगा 18,000। इसका मतलब ये CP आ गया आपका 18,000। ये क्या है, CP। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जैसे बचपन से हम लोग सीखे हैं उस तरह का क्वेश्चन ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ट्रिक से देखिएगा, 10% क्या है, ये आपका C ऑप्शन सही हो गया, 18,000। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, 10% दिया गया है। 10% का फ्रैक्शन दूसरी तरह से सॉल्व कराते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, 10% का लाभ हो रहा है तो 1 बटे इसका फ्रैक्शन 1/10। इसका मतलब उसका 10 यूनिट था, क्या था, ये क्रय, ये CP है। और इसको एक अगर 10 में एक जो ये आपका 1% का लाभ हो रहा है, मतलब 10 में 10% मतलब 1 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसने बेचा जो है वो कुल मिला के वो 11 रुपए में बेचा था। इसका मतलब ये हुआ CP, मान लेते हैं CP की यूनिट 10 है तो ESP की यूनिट हो जाएगा 11। 11 यूनिट में लिया जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, CP आपका कितना है, 10 है तो ESP आपका 11 हो जाएगा। 1% का लाभ हो रहा था, 10 और 1 11। इसका मतलब 11 यूनिट की वैल्यू आपका दे रहा है, 11 यूनिट में बेचा तो ESP की वैल्यू आपका दे रखा है कितना, 19,800। इसका मतलब 11 यूनिट की जो वैल्यू दे रखा है 19,800 रुपये दे रखा है। अब इसको काटेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 के हम 11 और 11 8 88 तो ये हो जाएगा 1800। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 18। अब यहां से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू है, हमको CP निकालना है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का गुणा इधर भी कर देंगे। सॉरी, क्या करेंगे, इसका 1 यूनिट में 10 का गुणा कर देंगे
और इसका भी 1800 में भी इस 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 10 यूनिट की वैल्यू। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18,000 रुपये। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका सिंपल तरीका है लगाने का, एग्जाम में जैसे लगाया जाता है उस तरह से लगा सकते हैं। और ये आपका बेसिक फार्मूले से लगाया गया है, उसको ध्यान कैसे लगाया गया। क्या करेंगे, 10% का 1/10 फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज कर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। इसका मतलब सीपी आपका 10 यूनिट है तो आपके 1% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब सीएसपी जो हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 और 1 11, तो 11 यूनिट की एसपी की वैल्यू आपका दे रखा कितना, 19,800 रुपये। तो 11 यूनिट की वैल्यू 19,800 रुपया रहेगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1800, इसे 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 18,000 रुपये। तो पूछ रहा था कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, सीपी। ये क्या है, सीपी आ गया, तो सीपी की वैल्यू आ गई 18,000 रुपया। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक से ही बताएंगे, विस्तार से आप लोगों को बता चुका हूं। किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, इसका विक्रय मूल्य कितना है। तो देखिए पहले हमको 25 का फ्रैक्शन निकालेंगे, 25 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4। इसका मतलब 4 यूनिट था आपका सीपी और 1% की हानि हो गई, इसका मतलब बचा 3%। तो 3 यूनिट क्या है, एसपी है, एसपी 3 यूनिट एसपी है, इसको एसपी 3 यूनिट एसपी हो गया। सीपी आपका 4 यूनिट है तो एसपी 1% की हानि होगी, 25%, 4 में 25% की हानि हुआ, इसका मतलब 1 यूनिट की हानि हो गई। इसका मतलब 4 में से 1 घटा देंगे तो एसपी आपकी वैल्यू होगी 3 यूनिट। अब 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना, एसपी की वैल्यू है दे रखा है 69.60, ये हो गया। इसको काट देंगे, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 69.60 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितना, 23.20। अब कह रहा है कि हमको बताइए कि क्रय मूल्य कितना है। तो एसपी आपका कितना है, सीपी 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 4 गुणे 1 का गुणा करेंगे तो इसे भी 23.20 में 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 दूनी 8 9। इसका मतलब आपका आ गया एसपी की वैल्यू, एसपी आ गया कितना, 92.80। तो 92.80, ये ऑप्शन सही हो गया। तो क्या कहा, देखिए 69.610 में बेचा था और खरीदा कितने में, 92.80 में वो खरीदा था और बेचा इतने में, तो उसको 25% का लाभ हुआ था, हानि हुआ था, तो 25% का हानि हुआ था। तो पूछ रहा था क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 92.80। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो पहले मैं क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार को 450 रुपए में बेचा गया, तो इसका मतलब एसपी दे रखा है कितना, एसपी दे रखा है 450 रुपए, एसपी की वैल्यू दे रखा है। हानि लॉस आपका दिया है 25% की लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहां से सीपी निकालना है आपको, सीपी निकालना है। तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 25% का फ्रैक्शन 1/4। इसका मतलब आपका ये जो 4 दिया गया है ये यूनिट में दिया गया है, इसका मतलब ये सीपी दिया है 4 यूनिट और प्रॉफिट आपका लॉस दिया है आपका 1 यूनिट, लॉस 1 यूनिट का हुआ। इसका मतलब उसने बेचा कितना, एसपी आपका बेचा कितना, 3 यूनिट में बेचा, तभी उसको हानि हुआ। 4 यूनिट के सामान लिया था, उसने बेच दिया 3 यूनिट में, लॉस कितना हुआ, 1 यूनिट का। इसका मतलब ये हुआ। अब इसकी वैल्यू दिए रखा है एसपी बराबर 3, तो 3 बराबर कितना, 450 रुपए।
450 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर आपका हो गया 3 × 3 और 3 × 5 = 15। इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 4 यूनिट तो 15 150 × 4, ये हो गया 4 बराबर हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2 हासिल और 4 2 6, 15 × 4 = 60। इसका मतलब उसने क्या है, उसका कास्ट प्राइस कितना था, 600 रुपया। 600 कास्ट प्राइस कितना था, ये आपका सीपी आ गया। अब हमको निकालना है क्या, उसे किस मूल्य पे बेचे उसे कि 25% का लाभ हो। तो देखिए, तो 25% का लाभ होगा, तो 25% का लाभ होगा, कैसे निकालेंगे, तो ESP निकालना है। ESP बराबर होता है CP × 100 + P / 100, ये फार्मूला होता है। इसी पे रख देंगे तो CP की वैल्यू है 600 × 100 प्लस P की वैल्यू है कितना, 25/100। यहाँ से 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ये हो जाएगा 125। इसको तो 6 × 5 = 30, 3 हासिल और 12 × 6 = 72 और 3 × 75। इसका मतलब 25% लाभ कमाने के लिए उसको 750 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो एसपी की वैल्यू आ गई कितना, 750 रुपये। यहाँ 750 रुपये आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले निकालेंगे कास्ट प्राइस, निकालेंगे कास्ट प्राइस का फार्मूला। अब इस सेलिंग प्राइस निकालना है तो CP × 100 + P/100। P क्या है, प्रॉफिट, लाभ है, प्रॉफिट लाभ हो जाएगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू 25 दिया है, इस पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप आ जाएगा 750 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से है जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया था। देखिएगा, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का लाभ हो। देखिए, तो 720 रुपया क्या दिया है, एसपी दिया है। एसपी आपका दिया है 720 रुपया दिया गया है, और प्रॉफिट लॉस दिया है आपका, लॉस की वैल्यू दिया है कितना, 25%। और हमको यहाँ से सीपी निकालना है, तो सीपी निकालेंगे। अब यहाँ 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। इसका मतलब वो 4 यूनिट था, उसने 1 यूनिट हानि पर बेच दिया, तो बचा कितना। इसका मतलब यहाँ पर सीपी दे रखा है आपका 4, और ये लॉस दिया है 1 यूनिट, तो सीपी यहाँ से एसपी हो जाएगा 3। क्यों, 4 यूनिट था सीपी, उसने 1 यूनिट से लास्ट पे बेच दिया, तो बचा कितना, 3 यूनिट। तो जो हानि हुआ था 720 रुपये में बेचने पर उसके दुकानदार को हानि हुआ था। इसका मतलब वो कितने में बेचा था, 3 यूनिट पर। 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 720 रुपया है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इसको निकालेंगे तो इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 24। 240 रुपये में उसने 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 का गुणा इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का 4 × 240, तो 240 × 4 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9। उसका मतलब ये सीपी की वैल्यू आपका निकल आया कितना, 960 रुपये। और 960 रुपये निकल आया। अब कह रहा है कि अगर उसे 25% लाभ कमाना है तो कितने का बेचना पड़ेगा। तो एसपी बराबर आपका दिया रखा है सीपी × 100 + 25 P, फार्मूला लिख देता हूँ, P/100, इसी पे रख देंगे तो एसपी बराबर हो जाएगा, सीपी की वैल्यू आपका 960 रुपये × P की वैल्यू है 25, तो 125 हो जाएगा और बटे 100। अब यहाँ से 1 0 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 5 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 8 16। इसका मतलब एसपी बराबर आपका हो जाएगा 48 × 25। यहाँ से आपका दोनों का गुणा करेंगे, 25 × 8 200, 220 है, 25 चौका 100 और 100 120, 100 और 20 से जोड़ देंगे तो 120 आ गया आपका। ये एसपी आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब उसको 20% लाभ कमाने के लिए उसको 1200 रुपये में बेचना होगा, ये पूछ रहा है।
इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो उसको क्या है 1200 रुपये में बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 20% अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं 100 रुपए है। 100 रुपए क्रय मूल्य है। पूछ रहा क्रय मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं 100 रुपए। अब x का 20% उसने लाभ कमाता है, तो x का 20% फ्रैक्शन हो जाएगा। यहां से देखिएगा x 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5। इसका मतलब 1% लाभ कमा रहा है तो 1 यूनिट अधिक कमा रहा है, इसका मतलब 1 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 6/5। इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/5। ये हो गया, लाभ कमा रहा है। फिर कह रहा है 20% की हानि की तुलना में 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60% रुपए अधिक प्राप्त होता है। इसका मतलब इसको अधिक प्राप्त होता है जब वो क्या 20% जब हानि होता है तो 60 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो 20% का फ्रैक्शन फिर हानि निकालेंगे तो 1/5 आएगा। इसका मतलब वो 1% की हानि पर बेचा जाता है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हानि हो रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 यूनिट था, उसमें से 1 यूनिट की हानि हो गई, तो बचा कितना 4 बटे कितना होगा x का 4/5। अब कह रहा ये 20% अधिक कौन, ये लाभ कमा रहा है, तो इसमें अगर जोड़ देंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यहां से हम क्या है 60 इसमें जोड़ देंगे, हानि वाले में जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी को तुलना इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, 6 × 6x/5 - 4x/5 बराबर 60। हर बराबर तो 6 में से 4 निकालेंगे 2/5 x हो जाएगा बराबर 60। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 के 6 तो 30 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 30 × 5, तो x बराबर आ गया 150। अब देखिएगा 20% का लाभ कमाने पर, अब देखिए क्रय मूल्य आपका ये क्या है, ये क्या माने थे वस्तु का क्रय मूल्य, ये CP दिया है, तो CP की वैल्यू आपका निकल आया 150 रुपए। CP की वैल्यू निकल आया 150 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही है। ये पूछ रहा था x की वैल्यू निकल आई, 20% इसमें लाभ कमाता है, हानि होता है तो 30 कम हो जाएगा तो 120 रुपए हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन x बी क्रय मूल्य की वैल्यू निकालना था, क्रय मूल्य 150 रुपए, ऑप्शन ए 150 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे। ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने उसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। इसका मतलब ए ने किसी वस्तु को, ए को मान लेते हैं ए का जो वैल्यू था वो x मान लेते हैं, x का 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा था, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो 1/4 होगा, सॉरी 1/4, 25 × 4, यहां से हो जाएगा कितना 5/4। इसका फ्रैक्शन होगा 4, 1 यूनिट लाभ अधिक में बेचा था, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है 5/4 में वो बेच रहा है, तो वही लिखना है। 4 यूनिट था, 1% लाभ अधिक पा रहा तो 5/4 हो जाएगा। इसी तरह से बी ने सी को 20% लाभ को बेचा, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/5, इसका मतलब ये आपका 6/5 में बेचा, कितने में बेचा 6/5 में बेचा, गुड़े फिर 10% लाभ हुआ, 10% का, इसका मतलब उसने 11/10 में बेचा। तो जब डी को बेचा तो उसने टोटल वो उसने कितने पास रुपए इतने में उसने खरीदा था, टोटल इतने में खरीदा था। अब इसको काट देंगे, 5 से 5 कट जाएगा और 11 3 33 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया, 5 हो गया। अब बचा कितना x × 4 × 10 और × 5, तो x बराबर 4 पंचे 20 × 200,
इसका मतलब ए ने कितने में खरीदा था, 200 रुपए में वो खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, ए ने किसी वस्तु को बी को 25%, तो 25 का फ्रैक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब 1% का लाभ कमाया था, तो ये बेचा कितने में, 5/4 में बेचा था। ऐसे बी ने सी को बेचा था 25% लाभ, 20% लाभ का, तो ये 6/5 में बेचा। डी को बेचा तो क्या है 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 10% फ्रैक्शन 1/10 होगा। इसका मतलब उसने 1% अधिक लाभ पे बेचा था, उसने बेचा कितना 11/10 में बेचा, तो 11/10 हो जाएगा। और वो जो वैल्यू आपने टोटल बेचे डी को बेचा वो 330 रुपए में उसने खरीद लिया था। तो ये जो वैल्यू है इसी के बराबर है। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितना, ए कौन है, ए है, ए कौन है, ए है, क्योंकि ए ने ही खरीदा था। तो उसकी वैल्यू कितना है आपका 200 रुपए था, और उसने लास्ट में डी को कितने में बेच दिया, डी तक जाते जाते 330 रुपए हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त 22 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।